Let's see this problem. Two separate wires A and B are stretched by 2 mm and 4 mm respectively when they are subjected to a force of 2 Newton. तो बच्चों हमारे पास दो वायर्स हैं A और B, है ना। तो जो हमारा डेल्टा L A का दे के रखा गया है वो है 2 mm और जो डेल्टा L B का दे करके रखा गया है वो है 4 mm। अच्छा, फोर्स दोनों पे कितना लग रहा है? 2 न्यूटन लग रहा है और यहाँ भी फोर्स कितना लग रहा है? तो 2 न्यूटन ही लग रहा है। Assume that both wires are made up of same material। तो बच्चों दोनों ही सेम मटेरियल का है तो दोनों का ही यंग्स मॉडुलस जो होगा वो y होगा, है ना। दोनों का ही यंग्स मॉडुलस क्या होगा? y होगा। चलिए, एंड रेडियस ऑफ वायर B इज 4 टाइम्स दैट ऑफ रेडियस ऑफ वायर A। यानी कि हमें देकर के रखा गया है कि रेडियस ऑफ वायर B जो होगा ना 4 टाइम्स रेडियस ऑफ वायर A, यानी कि RB बाय RA की वैल्यू जो है ना वो हम कितना कह सकते हैं? 4 कह सकते हैं, है ना। तो बच्चों यहां से हम S को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ B डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ A, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये 16 हो जाएगा। चलिए, the length of the wire A and B are in the ratio A/B, तो A by B can be expressed as 1 by X, तो X की वैल्यू बतानी है। तो बेसिकली हमें A और B के लेंथ का रेशियो बताना है ना। तो बच्चों हमें पता है कि डेल्टा L का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? FL by। अब हमें पता है दोनों ही रॉड के लिए फोर्स सेम है और दोनों ही रॉड का यंग्स मॉडुलस सेम है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया के होगा। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा L ऑफ A डिवाइडेड बाय डेल्टा L ऑफ B इज इक्वल टू LA बाय LB मल्टीप्लाइड बाय AB बाय AA। ठीक है। चलिए बच्चों, अब ये LA बाय LB जो है वो हमें A बाय B दे करके रखा गया है। अब डेल्टा LA बाय डेल्टा LB की वैल्यू रख लेते हैं, तो डेल्टा LA 2 है और डेल्टा LB 4 है ना। तो दिस इज इक्वल टू 2 बाय 4 इज इक्वल टू A बाय B। चलिए, इनटू AB बाय AA, तो इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी और वो आई थी 16। एरिया ऑफ B डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ A इज इक्वल टू 16। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2। तो यहां से हम बच्चों कह सकते हैं कि एरिया सॉरी A बाय B दिस इज इक्वल टू 1 बाय 32, है ना। A बाय B इज इक्वल टू 1 बाय 32। तो यहां से x की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी, है ना। तो x की जो वैल्यू अपनी आ जाएगी वो 32 हो जाएगी। तो बच्चों जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो डेल्टा L इज इक्वल टू FL बाय AY, हमने इसी फॉर्मूले का यूज किया है। ठीक है।